नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री को सौंपी यूसीसी नियमावली। सीएम बोले, जनता से किए वादे को हमने किया पूरा। जल्द प्रदेश में लागू होगा यूसीसी। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा। कांग्रेस पर्यवेक्षक कर रहे रायशुमारी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक। राजस्व अर्जित करने वाले शीर्ष 5 विभागों से ली जानकारी। कई विभागों की भी ली समीक्षा बैठक। ट्रांसजेंडर की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगे उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट 18 नवंबर तक पेश करने के निर्देश। और बाजपुर में 3000 की संख्या में उमड़े खनन ट्रांसपोर्टर। प्रशासन को बुलानी पड़ी भारी पुलिस फोर्स। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में यह ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है। समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन की तिथि के लिए शीघ्र मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि इसको कब लागू करना है। आपको बता दें कि सीएम धामी 2022 विधानसभा चुनाव के मतदान से 2 दिन पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा कर चुके हैं, जिसको निभाते हुए सीएम धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कमेटी का गठन किया था और अब कमेटी ने काम और सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है। सीएम धामी के अनुसार 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस तक देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की राह प्रशस्त नियमावली का प्रारूप आज समिति ने सौंपा। सरकार प्रारूप का अध्ययन करने के बाद इसे अंतिम रूप देगी। समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समिति के पास प्रकाशित प्रारूप आ चुका है। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। 2 साल और 5 महीने के इंतजार के बाद अब प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की राह प्रशस्त हो गई है। समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार करने वाली समिति इसका प्रारूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप चुकी है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 संभावित उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए हैं। अब बीजेपी की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करेगा। उत्तराखंड महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का भी नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है। इसको लेकर आशा नौटियाल ने पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। उन्हें खुशी है कि पार्टी ने उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में भेजा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रही हूँ और निश्चित तौर पर मुझे खुशी है कि पार्टी ने उस सूची में मेरा नाम भी शामिल किया है। और क्षेत्र की जो जनता है, लगातार हम लोग उनके बीच काम करते हैं, महिलाओं के बीच काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता को भी खुशी हो रही होगी कि मेरा नाम भी उस सूची में शामिल हुआ है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले शीर्ष 5 विभागों की समीक्षा बैठक की। इसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी विकास, आवास और विद्यालयी शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने कहा कि इसमें हमने विभागों का पूंजीगत खर्च भी देखा है, जिसमें ये पाया गया है कि पूंजीगत खर्च अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया। पूंजीगत खर्च अनुरूप न होने के कारणों को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें 2 प्रमुख कारण रहे, जिसमें चुनाव होने के चलते और बरसात का दौरा भी लंबा होने के चलते विभागों के पूंजीगत खर्च अपेक्षाकृत नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि अब विभागों को निर्देशित किया गया है कि अपने पूंजीगत खर्चों में गुणवत्तापूर्वक तेजी लाने का प्रयास किया जाए। निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी विकास, आवास और विद्यालय शिक्षा, इनके साथ बैठना हुआ। और इसमें स्वाभाविक तौर से आप जानते हैं कि हमने 2 तरह से बातचीत की है। एक तो आपने जो पूंजीगत खर्चा है वो अभी तक कितना किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती है। लास्ट टाइम हमने ये बैठकें पहले भी की थी। इस बार हम इन सभी विभागों के साथ इकट्ठा हम लोग बैठे हैं और देखने में ये आया कि विभागों का खर्चा जैसा हम अपेक्षा करते थे नहीं हो पाया। और स्वाभाविक है, उसमें कारण भी मुझे ठीक समझ में आ रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ चुनाव भी एक कारण रहा, दूसरा बरसात भी इस बार लंबी चली, वो भी एक कारण रहा। ऐतिहासिक और धार्मिक शहर ज्योतिर्मठ की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। भू धंसाव से प्रभावित ज्योतिर्मठ शहर में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने का काम लगभग पूरा हो गया है। आईआईटी रुड़की से डीपीआर का परीक्षण पूरा करने पर जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने ज्योतिर्मठ में स्थानीय लोगों को प्रस्तावित कामों की जानकारी देते हुए ये बात कही। ज्योतिर्मठ में प्रस्तावित सुरक्षात्मक कामों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं ने शहर में सुरक्षात्मक कामों के लिए तैयार की गई डीपीआर का प्रेजेंटेशन दिया। देखिए, आज यहाँ 3 विभागों ने अपने प्रस्तावित कार्य यहाँ के मूल निवासियों को प्रस्तुतिकरण दिया है, जिसमें सिंचाई विभाग का अलकनंदा रिवर की लेफ्ट बैंक पे प्रोटेक्शन वॉल का कार्य है। उसके बाद पेयजल निगम के ड्रेनेज और सीवरेज के कार्य है। ड्रेनेज में अराउंड 97 किलोमीटर का इनका ड्रेन बनना है, जिसमें 7 मेजर ड्रेन्स हैं और उसका प्रस्तुतिकरण भी दिखाया गया। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी द्वारा इसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी और अन्य जो शेयरिंग फोर्सेस के रिगार्डिंग कार्य किए गए हैं, बोरहोल ड्रिलिंग की है, उसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने अवगत कराया। और राजस्व विभाग ने जो धनराशि वितरित हुई है 217 लोगों को, उसके बारे में अवगत कराया है। भानियावाला के हरिद्वार रोड स्थित पैरामाउंट यूनिसेक्स सैलून में युवती से छेड़छाड़ की घटना के बाद लोगों और हिंदुवादी संगठनों में रोष है। आपको बता दें, भानियावाला में एक सैलून संचालक ने युवती से मेकअप के दौरान छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। जब चिल्लाते हुए युवती बाहर आई तो वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सैलून में तोड़फोड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत सैलून संचालक को हिरासत में ले लिया। इस घटना से आक्रोशित बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर डोईवाला के पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात की और दोषी पर कार्रवाई की मांग करते हुए बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों के सत्यापन की मांग की। उत्तराखंड, हम जो पहाड़ी मूल के, हमारा पहाड़ी प्रदेश है उत्तराखंड, हमारी बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहोगी यहाँ पे। जब से भारी लोग बिजनौर के, मुजफ्फरनगर के, यूपी के लोग जो योगी जी ने उन्होंने सख्त किया, तो ये आगे भानियावाला, डोईवाला, तेली वाला, इस तरह जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भारी लोग हैं, वो कल घटना घटी मेरे ऑफिस के बगल में घटी और मैं तो बाहर निकला तो बच्ची उसको डांट रही थी, तो उस थप्पड़ मारा उसके। थप्पड़ मारने के बाद मैंने पूछा बेटा, पिटार पीटने के बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पहुंची तो उनको उठा के यहाँ जेलें बंद कर दिया। ये माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो उनको प्यार से रख रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे।
यूपी से उनको वहाँ से शासन ने उनको थोड़ा सा प्रताड़ित किया। जितने भी वहाँ के मुजरिम हैं वो सारे भाग के यहाँ आ रहे, और यहाँ हम जो ये घटना हुई इसके लिए हम उसकी तो निंदा करते हैं बहुत ज़्यादा, और दोबारा पुनरावृत्ति ऐसी ना हो, इसलिए हम यहाँ पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। ये हमने मांग रखी है, इनका सत्यापन करें और जो भारी व्यक्ति उनको बाहर भेजें। में एक जो सैलून की दुकान थी उसमें एक छेड़छाड़ की घटना हमारे संज्ञान में आई। उसमें तत्काल जो है उसमें मुकदमा लिखा गया और जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लिया गया और स्थानीय लोगों के साथ भी मीटिंग की गई और उनकी जो भी उनकी मांगे थी और जो भी उनकी परेशानियां थी उनको डिस्कस किया गया। और इसमें एक बहुत वृहद स्तर पर क्षेत्र में एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी और जितने भी संदिग्ध टाइप के लोग हैं और जिनका नाम पता नहीं पता है उनको सबको थाने ला के पूछताछ की जाएगी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर क्षेत्र के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में तुमड़िया डाम में एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। घटना के बाद जहां एक तरफ इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं मृतक की शिनाख्त ग्राम जगतपुर पट्टी थाना कुंडा जसपुर उधम सिंह नगर निवासी सुच्चा सिंह के रूप में हुई है। युवक 13 अक्टूबर की शाम से घर से लापता था। परिजन ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल पाया। मामले में परिजन ने थाना कुंडा में गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हमारे भैया रविवार के दिन लापता हुए थे। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, जसपुर, काशीपुर, गली गलियों और बाजपुर साइड में हमें नहीं मिल पाए। फिर हमने कुंडा थाने में ही गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इनकी, तो वहाँ से जानकारी देते फिर हम काशीपुर ढूंढने की कोशिश नहीं मिल पाए। फिर हमें पता चला कि हमने अपने पापा को उधर मालदन की साइड भेजा हम काशीपुर आए थे देखने। तो मेरे पापा को जो चौकी इंचार्ज थे वहाँ के, उन्होंने दिखाया कि एक हमें लाश डैम के किनारे मिली है, डैम में जो 2-3 दिन पुरानी थी। हमें पता चला कि हमारा बड़े कल हमारी चौकी मालधन चौड़ में जो तुमड़िया डाम है वहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी जो कि उस समय का अज्ञात था। आज एक व्यक्ति जो शिवलालपुर और थाना कुंडा के निवासी हैं, उन्होंने आके बताया कि वो उनका पुत्र सुच्चा सिंह है। तो हमने उनसे पूरी जांच पड़ताल कर ली है। वो फिलहाल बता रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त है और इधर उधर घूमता रहता था। बाकी उसकी मृत्यु का कारण जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। मंगलौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में अब से 6 महीने पहले बनी इंटरलॉकिंग सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। इसका लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था उसी वक्त मंगलौर नगर पालिका का कोई भी अधिकारी सड़क की गुणवत्ता देखने तक नहीं आया। इसके चलते सड़क बनाने में ठेकेदार ने अपनी हठ धर्मिता दिखाई और सड़क को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बनाया। अब कॉलोनी वासियों का कहना है कि सड़क को दोबारा बनाया जाए। मंगलौर नगर पालिका परिषद के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन का कहना है कि मामला उनके आने से पहले का है और फिर भी वो अपने संबंधित कर्मचारियों से मामले की जानकारी लेकर कार्यवाही अमल में लाएंगे। अब देखो ये सड़क अभी बनी थी, तकरीबन 3-4 महीने हो गए होंगे और देख लो क्या हाल है। आपको सामने दिखा दो, ये सारी बैठ गई और ये पुलिया भी सब टूट गई। 3 बनी थी, तीनों टूट गई। एक पुलिया फिर वो अपने खर्चे से बनाई, बिलाल भाई के सामने वाली, और ये वाली भी अपना वही बनाई खर्चे से। हमने ठेकेदार से उस वक्त शिकायत की थी, ठेकेदार से भी की। उन्होंने रिपोर्ट भी दे रखी है, हमारे वकील साहब ने सबने दे रखी, उन्होंने साइन करके, मगर अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हो पाया। ये 4-5 महीने हो गए सड़क बनी थी और ये देखो गड्ढे गड्ढे हो गए, टूट गए बहुत ज़्यादा। अच्छा ये ना माल अच्छा लगा और देखो ये हालत हो गई अब जा। और ये बड़ा ट्रक चल रही है, अन्य बैठी तो बहुत नहीं पहले नगर निगम से थी, नगर पालिका से। तो ठेकेदार का उस वक्त कहा था आपने? जी मैंने कहा अच्छा माल लगाना आप, देखो हमें तो नॉलेज नहीं इस चीज़ की। उन्होंने कहा बढ़िया माल लगेगा आपका। इसमें ऐसा है कि ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आपने ही डाला है और मुझे यहाँ पे चार्ज लिए हुए भी अभी 5 ही दिन हुआ है। तो आपने संज्ञान में डाल दिया है, तो मैं अभी अपने जेई को भेज के दिखवा लेता हूँ उसमें क्या कमी है क्या नहीं। तो जैसे भी जेई रिपोर्ट देंगे उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी। देखना पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार से उसने बनाई है। जैसे आप कह रहे हैं कि गड्ढे ज़्यादा हैं,
तो जेई अपनी रिपोर्ट देगा तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। पेमेंट का अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं पेमेंट दिखवा लेता हूँ। पेमेंट अगर नहीं हुआ होगा तो जब सड़क ठीक हो जाएगी पेमेंट उसके बाद ही होगा, और अगर पहले हो गया होगा तो उसमें जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। राज्य में ट्रांसजेंडर के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक्ट बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मसले पर 18 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सरकार की ओर से पहले बताया गया था कि एक्ट पहले ही बनाया जा चुका है। कोर्ट ने रिपोर्ट में सुरक्षा संबंधी कारणों का पूरा हवाला देने के लिए कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून के ट्रांसजेंडर निशा चौहान ने सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की थी। उसमें कहा था कि रजनी रावत गैंग से उन्हें खतरा है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मल्ला महल में हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। 3 दिन तक चलने वाले लिट फेस्ट में 30 से ज्यादा सत्र होंगे और उत्तराखंड के साथ साथ ही देशभर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और इतिहासकार इसमें शामिल होंगे। साथ ही रचनात्मक लेखन, कला एवं संरक्षण, लोक कला और उसके साथ ही फोटोग्राफी की कार्यशालाओं का भी इसमें आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार से पूरे कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा का इतिहास रहा है और ये इतिहास कुमाऊं की राजधानी के रूप में, और ये जिस स्थान में ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थान है। कभी इस मल्ला महल से पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इस मल्ला महल में जो व्यवस्थाएं रहती थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता था। और इसी को आधार मानते हुए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है उसको सजोने का ये काम है। अपने आप में ये अभिनव प्रयास है। इस अभिनव प्रयास के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो अल्मोड़ा का इतिहास लगातार बना रहा है उसको और ऊर्जा मिलेगी और ताकत मिलेगी। दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और इसको लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर वाहनों और खाद्य पद दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ दुकानों के लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं पाए गए। दुकानों पर गंदगी के अंबार मिले, जिनको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदार को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। इस दौरान संदेह के आधार पर रसगुल्ला, मिल्क केक, दूध, दही, मावा, घी और पनीर के लगभग 1 दर्जन नमूने जांच के लिए लिए गए। यूपी बॉर्डर, यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर जो गाड़ी की चेकिंग की और उसके बाद हमने जसपुर में जो स्थान है जो मिठाई, मावा, दुग्ध पदार्थ बेच रहे हैं उनका चेकिंग के दौरान हमने कुछ संदिग्ध खाद्य पदार्थ में उनके नमूने भी हमने संग्रह किए। लगभग अभी तक हमने जो है 7 नमूने संग्रह। उनको सबको नोटिस दे रहे हैं, ना लाइसेंस बनाना, नहीं तो लाइसेंस भी बनाते हैं तो उनको जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम चेकिंग करेंगे। अभी हम यहाँ से तो माओवादी पर भी चेकिंग करेंगे, वहाँ पर किस तरह का माओवादी बन रहा है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।